बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बंदे सतगुरु चरण को गुरु प्रेम करना, अशुभ हरण देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। गुरु विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना, हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निर्मूल पति, श्री मेहराज शरनाथ। तेज कुमेर श्यामा को पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। जो सब सुंदर के चरणों में कोटि कोटि सुंदर से देखिए। अब हमारा कल का विषय जो चल रहा था, कौन सा चल रहा था हमारा? 28 थम के चौक से आगे जो हमारी रसोई की हवेली आती है। एक सुंदर सा अपना माइक ऑन कर लो और मुझे बता दे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, प्रेम से कीजिए। हाँ जी, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर रसोई की हवेली जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। दिखाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ जी दिखा जी स्क्रीन पर। ठीक है। देखो सुंदर शाह जी, कल हमारा हो गया था है ना, ये रसोई की हवेली का हमारा हो गया था। ये हमारे कितने थम आए थे यहाँ से यहाँ तक के? हमारे ये चारों तरफ को घूमकर जो आए थे हमारे सारे, यानी एक साइड में कितने थे हमारे? 20 मंदिर। 20 इधर, 20 इधर और 20 इधर, है ना। तो 80 हो गए और फिर 4 कॉर्नर के और 4 दरवाजे, तो सारे कितने हो गए थे हमारे? 88 मंदिर। ठीक है। अब ये हाँ, ये रसोई की हवेली की जो लंबाई चौड़ाई बताई थी कल, कितनी बताई थी? यहाँ से लेकर और यहाँ तक की 23 मंदिर की, है ना। ये 23 मंदिर की तो ऐसे लंबाई में, यानी पूर्व से पश्चिम, और 23 मंदिर की है उत्तर से और दक्षिण, है ना। तो इसका वर्णन हुआ था। इसमें 3 दहलाने हैं। एक पूर्व की तरफ है जो 11 मंदिर की है, एक उत्तर की साइड में है जो 10 मंदिर की है ना, और एक हमारी दक्षिण की तरफ है, ये भी 10 मंदिर की है। अब इसके बाद में हमारे थम आते हैं, 76 थम आते हैं इन मंदिरों से अंदर, एक मंदिर की दूरी। जो इनका डिस्टेंस है, ये सब एक मंदिर की दूरी पर है। सबसे पहले मंदिरों की हार, फिर एक मंदिर की दूरी पर चलते हैं, हमारे थंबों की हार आती है, फिर एक मंदिर की दूरी पर चलते हैं, फिर हमारे थंबों की हार आती है। लेकिन जो ये थंब है, ये कितनी हमारे? 68 थंब है। और ये क्या है? कमर भर ऊंचे चबूतरे। ठीक है, कमर भर का मतलब 3 पैड़ी ऊंचा। तो अब इसकी सुंदरता को देखते हैं। ये थोड़ा सा रह गया था, ये जो हमारा चौक बनता है ऊपर का चौक, है ना, ये कितना है हमारा? अगर हमारे 23 मंदिर के हैं तो ये हमारा कितना पड़ता है बीच में से? 17 मंदिर। यहाँ से और यहाँ, और इधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ भी 17 मंदिर का ही लंबा और 17 मंदिर का ही ये चौड़ा है। अब इसके किनार पर हम थंब देखते हैं, तो इसके किनार पर थंब है हमारे। अब जब 17 मंदिर का है तो 17 मंदिर के बाद में हमारे कितने आएंगे? एक थंब एक्स्ट्रा आता है ना। तो कितना हो गया हमारे? 18 थंब हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 थंब हो गए यहाँ पर।
लेकिन इस वाले के फिर इधर देखते हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 थंब। अब ये देखते हैं यहाँ 8 थंबों के बीच में हमारे 7 मंदिर की दूरी पड़ेगी। 8 हो गया ना, 8 इधर हो गया, 8 इधर 16 और एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो कितना हो गया हमारा ये 17। ठीक है, 17 मंदिर में 18 है। तो 18 में देखते हैं 18 के अंदर हमारी मेहराबें कितनी आती है, जो थंब होते हैं तो 18 थंब है तो उनके ऊपर 17 मेहराब है। ये जो थंब खड़े हुए हैं इनके ऊपर सुंदर सुंदर मेहराबें बनी हुई। तो ये मेहराब कितनी गई है, 1 भूम तक गई है। ठीक है, ये 44 हाथ की ऊंची गई, 44 हाथ के इसके ऊपर वे मेहराबें आ जाएंगी। और फिर 12 हाथ के ऊपर जो है इसमें सुंदर चंद्रमा भी तना हुआ है, जैसे मूल मिला के ऊपर। तो अब ये देखते हैं हमारी जो मेहराबें आएंगी, यहाँ पर हमारी 8 मेहराबें तो इधर निकल जाएंगी। देखो 9 थंब है तो 9 थंबों में 8 मेहराबें आ जाएंगी। फिर इधर भी देखते हैं, इधर 8 थंब आ जाएंगे, वो 9 थंब आ जाएंगे और इसके ऊपर हमारी कितनी मेहराबें आ जाएंगी, यानी हमारी कुल टोटल मिलाकर कितनी 17 मेहराबें। 18 थंबों के अंदर 17 मेहराबें, क्योंकि 17 मंदिर का जब ये लंबा है तो इसके अंदर 18 थंब आएंगे और 18 थंबों के ऊपर 17 मेहराबें आएंगे, जैसे मेन गेट के ऊपर आई थी, है ना, जब 5 थंब थे तो 4 मेहराबें आई थी। तो जब 17 मंदिर का है तो ये 18 थंब आएंगे और 17 ही मेहराब आएंगे। तब 8 मेहराबें तो इधर छोड़ दो, यहाँ पर 8 मेहराबें इधर छोड़ दो, बीच की जो मध्य की, यानी बीच के मध्य की ले ले 17। ठीक है, 8 इधर हुई, 8 इधर हुई, 16 और मध्य की जो 17। तो ये यहाँ पर दरवाजे का काम कर मध्य, यानी बिल्कुल बीच सेंटर। तो चारों दिशाओं से ऐसे ही ये 8 मेहराबें इधर छोड़ी, 8 इधर छोड़ी, 16 हुई और मध्य की जो 17वीं है ये दरवाजे की। इसी तरह से इस दिशा में भी, इसी तरह से इस दिशा में। अब ये है जो कमर भर ऊंचा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जब यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ेंगी तो यहाँ पर इसका एक दीवार आएगी, यानी जिसको कहेंगे एक पिठोर, कितनी ऊंची, कमर भर ऊंचा। अब इसके अंदर सुंदर कटहरा लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ को घेरकर सुंदर कटहरा लगा हुआ है। और इसके ऊपर क्या वर्णन आता है बड़ी वृत्ति के अंदर, जो दादाजी महाराज जी के द्वारा लिखित बड़ी वृत्ति है उसके अंदर की, इस पे जो ना 1.25 हाथ जो नीचे जब लगती है ऐसी गिलम बिछी हुई है, जैसा मूल मिलान का वर्णन आता है। सुंदर गिलम बिछी हुई है, इसके मध्य में राज जी के बैठने के लिए सिंहासन है, श्यामा जी के बैठने के लिए भी सिंहासन है, और सखियों के लिए चाहे तो कुर्सियां लग जाती हैं और चाहे तो जब भोजन आरोगते हैं तो यहाँ पर सुंदर सुंदर चौकियां पड़ जाती है ना, जिन पर बैठकर आरोगने की लीला होती है। अब जो ये थंब है, इन थंबों के ऊपर सुंदर मेहराबें, ठीक है। इसका मैं दूसरा एक और फोटो निकालती हूँ, इसमें सुंदर दिख जाएगी। दहलान में, शायद दहलान में, जिस तरह से दहलान में आरोगने की लीला हो रही थी ना, इसी तरह से इसमें भी आरोगने की लीला चलती है। चोर तो कब करते हैं यहाँ पर आरोगने की लीला, कब चलती है, संध्या, दोपहर के समय और संध्या के समय। शायद इसमें दूसरा फोटो है। चलो ठीक है, ये हो गया। ये वाला सीढ़ियों वाला मंदिर तो हो गया था ना, है ना, सीढ़ियों को जो दिखाया था गोलाई में किस तरह से इसमें सीढ़ियां चली हुई है। और जो थंबों की मेहरानी है वो तो सारी सुंदरता बिल्कुल जो पाई इसी तरह से चित्रकारी, है ना, इस तरह से 12 हाथ की मेहराबी, ये सब शोभा है।
ये तो दहलान 28 स्तंभ के चौकी पीछे क्या है, ये तो दहलान है। दहलान के बाद में यहाँ पर ये श्याम और श्वेत रंग के जो मंदिर है उनकी शोभा दिखा रखी है यहाँ पर कि प्रथम दहलान किस तरह से है ना, जो वर्णन हुआ था कि 4 थंबों के बीच में किस तरह से गलियां आई है, इसमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है ना। अब देखते हैं इससे आगे हमारी हवेलियां आती है। अब ये हवेली कितने बताई थी, जो हमारे अंदर तक जाती है, कितनी जाती है ये 36 हवेलियां। तो इससे आगे की हवेली में चलते हैं, ये वाला देखो है ना, ये वाला है ना, ये है रसोई का चौक। देखिए इसमें सिंहासन हाँ दिखा जी। रखा है ना, सुंदर सुंदर मेहराबे हैं। जी और जी। ये जो मेहराब है ये वाली बड़ी हाँ जी। मेहराब आई है ना, क्योंकि इस पे सुंदर थम चले गए और इनके ऊपर फिर सुंदर चंद्रवत। चारों दिशा में उतरेंगे तो इसी तरह से मेन गेट के सामने क्या आ जाएंगे, चौक आ जाएगा है ना। हाँ जी। अब इससे आगे का वर्णन देखते हैं, ये हमारी रसोई की हवेली में, और रसोई की हवेली के आगे फिर हमारी आएंगे ये देखिए सुंदर शादी, इसमें और क्लियर दिखाई दे रहा है। एक बार इसका रसोई की हवेली को कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। ये वाला देखिए, ये कहाँ का वर्णन है, जो महाराज जी ने वाणी में भी वर्णन किया हुआ है ना, वाणी चौपाई लिखी हुई है, परिक्रमा ग्रंथ की है ये। हाँ श्याम मंदिर रसोई होत है चित, जोड़े सेत मंदिर है तित, है ना। वन थे फिरे संध्या समय, इन मंदिरों आरोग्य तक। देखिए जो महाराज जी कह रहे हैं कि जब शाम के समय हम सब सखियां, जो हमारा प्रहर आता है कौन सा, हमारा 3 बजे से 6 बजे, तो 6 बजे जब हम वन से आते हैं कृष्ण पक्ष में, क्योंकि शुक्ल पक्ष में तो वनों में ही आरोगने की लीला हो जाती है, तो जो इसमें कृष्ण पक्ष में आते हैं तो यहाँ पर आरोगने की लीला चलती है। क्या कह रहे, श्याम श्वेत मंदिर जी। रसोई होत है। श्याम मंदिर, ये वाला श्याम मंदिर है ना, हमारा कौन सा पड़ेगा, ये ईशान कोर्नर। ये कॉर्नर वाला मंदिर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने आए हमारे, ये हमारे आए हैं 6 मंदिर, क्योंकि एक कॉर्नर का दिया ना, 5 तो मंदिर हो गए प्रथम इसकी पूर्व दिशा के, और एक कॉर्नर का मंदिर पड़ता है हमारा, तो इसको छोड़कर इससे लगता हुआ कौन सा है, श्याम मंदिर। यहाँ पर क्या होती है, भोजन तैयार होता है, राज्य महाराज जी का भोग तैयार करती है। जोड़े से मंदिर है, तो यहीं पर क्या है, इसी के साथ में इन मंदिरों के साथ में क्या है, ये श्वेत रंग का मंदिर। और वन थे फिरे संध्या समय, जब शाम के समय बैठकर सखियां आती हैं तो इन मंदिरों आरोग्य तक, तो इसमें बीनने की लीला भी होती है। देखो तरकारियां लाते हैं, बीनते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें तड़का लगाते हैं, भोजन तैयार करते हैं। और कुछ सखियां यहीं पर इसमें एक मंदिर में भी जीवती है, देखो कह रही है वन थे फिरे संध्या समय, इन मंदिरों आरोग्य तक, तो मंदिरों में भी आरोग्य है हाँ ना। जी। क्यों, कभी कभी देखा है ना कि जैसे 1-2 सखी बनाने वाली क्या करती है, अरे चलो बैठकर रसोई में भी खा लो, वहां पे तुम्हें बैठी है ना, तो इसमें भी आरोगने की लीला चलती है, खास कर से बीनने की, जो जी। साग सब्जियां लेकर आती है। देखो ये क्या है, बीनना, वहां तो यहाँ तो मतलब सब्जी साग सब्जी में देखते हैं कि भाई मान लो कोई गंदी सब्जी है, कोई खराब आ गई तो उसको बीन कर साफ कर लो क्योंकि गंदी है, लेकिन परम धाम के अंदर तो कोई गंदगी है नहीं, तो बीनने का क्या मतलब है। तो ये क्या है, यानी हम जब वन से कोई अंदर का आहार लेकर आती है, जो आनंद लेकर आती है वहां से, उनको बैठकर सखियां एक दूसरे को आदान प्रदान करती हैं। और जब राज्य को राज्य जी को जी। देते हैं तो राज्य का देने के बाद में उसका और स्वाद आ जाता है। जैसे हम सखियां मान ले कोई चीज मिली तो दूसरी सखी बता रही, तो उसमें क्या हुआ, वो तड़का ही तो लगा, यानी खुद को भी आनंद मिला और दूसरों को मिला। और इन सब लीलाओं के बीच में कौन है, हमारे राज्य महाराज जी, तो राज्य महाराज जी को तो आरोग्य नहीं। तो ये क्या आ गया, श्वेत मंदिर। तो ध्यान देना, श्वेत मंदिर क्या है, यानी जब आत्मा के अंदर उज्ज्वलता आएगी, ज्ञान आएगा, ज्ञान रूपी प्रकाश आएगा, जिसको नूर कहा है ना, जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि नूर नाम रोशन का दुनिया जानत योगा, सो तो जिद अंधेर का दुनिया जाने क्या लुंधनी बिगड़।
तो अगर नूर कहे, वहां का परमधाम का नूर कहे, तो दुनिया तो क्या जानती है कि जैसे यहाँ का सूर्य का प्रकाश है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो जिद अंधेर का, ये तो इस अंधेरे का है, ब्रह्मांड का बना हुआ एक आग का गोला है, इसके अंदर कितना प्रकाश, अंदर का प्रकाश थोड़ी है। तो ये तो धुंधली से पता चलता है कि वो परमधाम का नूर कौन सा है, तो उस नूर के अंदर से ही तुम्हें वास्तविकता का पता चलता है। तो इसलिए कहा यहाँ पर क्या चलती है, बीनने की लीला चलती है। यानी जब आत्माओं के अंदर ये नूर तारतम्य ज्ञान का प्रकाश आता है, तो आत्मा को पता चलता है कि मुझे क्या लेना है और क्या छोड़ना है, मेरे राज्य को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो जब ये नूर आएगा आत्मा के अंदर, तो तभी तो इस श्वेत मंदिर के अंदर ही तो क्या हो रहा है, वो राज्य महाराज जी के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार हो रहे कि मेरे राज्य को जो भाई वो ही मैं सेवा करूं, उसी तरह से मैं अपने आप को ढालूं ताकि मेरे राज्य को पसंद आए। और जब उसमें से बीन कर वो अच्छा ही अच्छा लेती है, तो यहाँ पर उज्ज्वलता में ही तो प्रकाश आता है। और फिर जब उज्ज्वलता आ जाती है तो ये ज्ञान भी साथ में ही आ जाता है, क्योंकि उज्ज्वलता है तो ये ज्ञान भी साथ में चलेगा। क्योंकि जहां प्रकाश आना शुरू हो जाएगा तो ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, जहां ज्ञान आना शुरू होगा तो वहां पर प्रकाश आना जरूर। तो दोनों क्या है, इसीलिए तो कह रहे श्याम मंदिर रसोई है जित, जोड़े श्वेत मंदिर है जित, इसी से जुड़ता हुआ श्वेत मंदिर है। तो ये जोड़े जोड़े क्यों लगा, तो यानी ज्ञान के आते ही तो उज्ज्वलता आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे उज्ज्वलता आनी शुरू हो जाएगी वैसे वैसे ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। जो महाराज जी कह रहे हैं कि करनी माफक कृपया, कृपया माफक कर। तो जैसे जैसे वो प्रकाश आता रहेगा, वो ज्ञान आता रहेगा, तो फिर क्या होगा, रूह की चलनी सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती चलती है। तो इसीलिए तो इन दोनों के बीच में, ये श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर आया, यानी आत्मा की सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर को बढ़ती चली जाती है। तो श्याम श्वेत के बीच में दोनों के अंदर था, क्योंकि ज्ञान होगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश होगा तो ज्ञान होगा, और जब दोनों होंगे तो रूह की चलनी बढ़ती चली जाएगी, कदम पर कदम धरती हुई वो ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ती चल जाएगी, चढ़ती चली जाएगी, चढ़ती चली जाएगी। तो ये वहां का ये एक रूह की चलने का संकेत है। और फिर राज्य महाराज जी इसी को तो आरोप दें, जो आत्मा के अंदर प्रकाश होता है, प्रेम होता है, ज्ञान होता है, समर्पण होता है, वो किससे आएगा, पहचान से। तो तभी तो रूह की चलनी पड़ेगी, और वो ही राज्य महाराज जी को प्रिय लगेगा। जैसे ब्रज के अंदर गोपियों को माखन प्रिय लगता था, ये माखन की दिल है तो उन्होंने अच्छा ही अच्छा ले ली और बुराई बुराई निकाल दी। तो इसलिए तीन मंदिर ये बराबर बराबर लगे हुए हैं, जो रूह की चलने का ही संकेत प्रदान करते हैं। अब इससे अंदर यहाँ पर जो चलते हैं, तो ये लीला यहाँ पर भी प्रकट किया, और परम धाम में तो वो आनंद की लीला में रूपे रमण करती है। तो अब इससे आगे और चलकर देखते हैं, तो ये क्या है, हमारा मंदिर आता है दूसरे। ये देखिए सुंदर शब्द, यहाँ से हमने एक मंदिर की दूरी पार की, यहाँ पे हमारे थम्बों की हार है ना, जो 76 थम्ब बताए, इनके ऊपर थम्ब उठे, फिर इनके ऊपर ये मेहरा गया। फिर इससे आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या, फिर एक मंदिर की दूरी चली, तो इनमें भी सुंदर गिलम बिछी हुई है, नहीं कि इनमें गिलम नहीं है, इन पे चित्रकारी नहीं है। फिर एक मंदिर की दूरी पर हम कमर भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ते हैं, तो इन थम्बों के ऊपर देखो ये बहरावे आई, थम्ब खड़े हुए हैं, और सुंदर फिर इसी तरह से माणिक्य के फूल चित्रकारी सारी शोभा हुई है। और फिर यहाँ से देखिए 3 सीढ़ियों पर चढ़कर हम इस चबूतरे पर आए, बाकी में बहुत सुंदर कठहरा लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, एक मंदिर की दूरी है। फिर इसके ऊपर देखिए कितनी सुंदर गिलम बिछी हुई है, ये मुलायम है कि बैठे तो बैठ जाए, उठे तो उठ जाए, यानी 1.25 हाथ नीचे दब जाती है। तो ऐसे मखमली, ऐसे मुलायम जो चेतन है, फूल पत्तियां भी चेतन है, इन पर बैठकर हम सखियां आरोग्य की लीला करते हैं। अब देखिए सुंदर साथ जी, ये है हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर। ये सीढ़ियों वाला मंदिर जो दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर इस चौक के, ये जो पूरी रसोई की जो चौक है, इस पे बीच में गिलम बिछी हुई है, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और फिर उसके बाद में ये मंदिरों की हार आने के बाद में यहाँ पर ये दिखाया गया कि किस तरह से सुंदर चित्रकारी छत पर भी आई है और नीचे की भी शोभा है।
जी। अच्छा, अब देखते हैं। ये एक एक थंबों के हार खोल कर दिखा रखे है ना। अगर क्लियर हो गई हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई फोटो देख लो। ये पूरे थंबों के हार दिखा दिया ना। ये मंदिर हो गए, फिर थंब हो गए, फिर अंदर ये कमर भरोसा चबूतरा, ये बीच में यहाँ पर श्वेत मंदिर, श्याम मंदिर, और बीच में ये सीढ़ियों वाला मंदिर। ठीक है, बस बता दिया। कुछ और कुछ इस पर अगर चर्चा करनी है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आगे चलो। ये बीच वाला चबूतरा, एक एक चबूतरे का खोल कर दिखा रखा है ना। ये बीच में कमर भरूचा चबूतरा, इस पर सिंहासन कुर्सी, सब कुछ शोभा आई है। हाँ। फिर यहाँ पर भी है, बीच के अंदर ही दिखा रखा है चौरस बीच का चबूतरा, पूरा विस्तार। देखो देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है ना। देखिए इसमें दिखाई हाँ दे जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, ये है ना जो हमारा मंदिर है। जी हाँ जी, सफेद हो गया उज्ज्वलता का, एक दिल्ली में जो सीढ़ियां चढ़ रही, जी। जो ये सीढ़ियां चढ़ रही, तो ये ऊपर तक 10वीं भूम तक जा रही ना गुप्त रूप से। नहीं, गुप्त रूप से नहीं, खुले रूप से नहीं। नहीं, जो हम अंदर से मतलब कि राज्य के जैसे कि ये जैसे अंदर है एक दिल्ली है, तो जब राज्य महाराज जी से हमारी एक दिल्ली हुई, जी तो वो जो की सीढ़ी चढ़ी, जो हमने कदम बढ़ाया, जी जी। तो हम राज्य के चढ़ते जब हमने कदम बढ़ाया तो हम कहाँ गए, राज्य के चेतना के अंदर गए। चेतना के ये जो चारों अंतकरण राज्य महाराज जी के जो रंग महल हैं, जो देखो वहां वर्णन तो नहीं होता परिणाम में, लेकिन फिर भी हमारे आत्मा का ये है कि जैसे ये है 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतकरणों का रूपी हमारा 9 भूम का रंग महल है, तो इनके सबके अंदर ही तो घूमते हैं। तो इनके सबके मूल में कौन है? राज्य महाराज जी, उनकी चेतना जी हाँ जी। जी है ना। हाँ जी। चलिए अब आगे। हाँ जी। चलो सुंदर शाह जी, ये देखते हैं। ये मान लीजिए, अब सबसे पहले देखना जो हमने बताई थी कि हम कहाँ से 28 थंब के चौक से सीधे बीच में जो रंग महल के बिल्कुल मध्य में है 9 चौक। जब हम रुए वहां तक पहुंचते हैं तो कितनी हवेलियां आती है हमारी? 36 हवेलियां, 4 गोल 4 चौकोर, है ना। फिर 4 गोल 4 चौकोर, तो इस तरह से 4 फिरा गया। 4 गोल के ही 4 के 4, है ना। यानी 16 हवेलियां गोल और 16 हवेली चौकोर। और फिर हमारे उसके बाद में पंचमहल, और उनके मध्य में क्या आता है? हमारे 9 चौक। तो इनमें से मान लीजिए ये हमारी रसोई की हवेली, सर्वप्रथम 28 स्तंभ के चौक से चले पहली हवेली। फिर हमने इनके बीच में देखा था कि थंबों की हार थी, एक थंबों की हार ये हुई, एक थंबों की हार हुई, तो इनके बीच में 3 गलियां। तो इन गलियों को हमने पार किया, फिर हमारी ये दूसरी हवेली, इसी तरह से चौकोर हवेली आती है। जैसी शोभा इसकी है वैसी शोभा इसकी, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें दहलन है, इनमें दहलाने नहीं। इनमें ये श्याम श्वेत वाला मंदिर, सीढ़ियों वाला मंदिर है, ये है रसोई में, लेकिन इनमें नहीं है। और बाकी इनकी जो चौड़ाई है इनसे कम कम होती चली गई। तो एक हवेली फिर हमने यही, चाहे तो हम गलियों में होकर चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और चाहे तो हम अंदर वाले दरवाजे से आ सकते हैं। ये दरवाजे के सामने दरवाजा, तो हमने पार किया, फिर ये वाली हवेली आ जाएगी, फिर ये हवेली आ जाएगी, और फिर हम आगे बढ़े तो फिर हमारी आगे 4 चौकोर हवेलियों को छोड़ के आगे हमारी जो हवेली आती है तो वो कौन सी आएगी? गोल वाली। ठीक है, तो गोल वाली हवेली कौन सी? हमारी मोल मिलावे की हवेली, है ना। उसमें देखते हैं, और दूसरी फोटो में इसमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा।
दूसरी PDF खोलनी पड़ेगी। देखो सुंदर शायद इसमें देखिए ना, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। जी ये वाला है ना, एक बार से रिपीट कर लेते हैं। जैसे ये रसोई की हवेली होगी, ठीक है, फिर रसोई की हवेली को पार किया हमने, फिर दूसरी चकोर हवेली आ गई, फिर इस हवेली को फिर पार किया, 3 गलियां आई बीच में, फिर हमारे क्या है, फिर तीसरी हमारी चकोर हवेली आई, फिर 3 गलियां पार करी, फिर हमारी चकोर हवेली आई। अब इस हवेली से हम आगे चले तो यहाँ पर जी। हमारी ये गोल हवेलियों की फिरावा शुरू हो जाता है, हाँ जी है ना। तो ये जो गोल हवेली है, पहली गोल हवेली यानी 4 चकोर हवेलियों के बाद में, तो ये हमारा कौन सी हवेली है, मूल मिलावे की हवेली, ठीक है। तो जब मेन गेट से हम अंदर पहुंचे तो 5वीं हवेली गोल हवेली हमारी मूल मिलावे की हवेली है। इसकी सुंदरता को देखते हैं, जो हमारा मेन सेंटर है, ये वाली गोल हवेली इस तरह से, ये चकोर हवेली है, उसके बाद में ये गोल हवेली है। तो अब गोल हवेली को देखते हैं, इसके बाद में हम चलते हैं अपनी इस वाली हवेली, ठीक है। यहाँ देखिए सुंदर शायद से, इसको मैं बड़ा जी। देखती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे जो ये हमारी जो मूल मिलावे की हवेली है ना, तो इस हवेली के अंदर सबसे पहले जो हमारी रसोई की हवेली थी वो तो 23 मंदिर की लंबी चौड़ी, ये हमारी आती है 21 मंदिर की लंबी और चौड़ी। यहाँ इन मंदिरों से लेते हैं और इन मंदिरों की हाथ तक कितनी है हमारी, ये 21 मंदिर की तो लंबी ऐसे और 21 मंदिर की चौड़ी ऐसे, और जो ग्रिड आती है इसकी गोलाई में, तो ये कितनी है हमारी 64 पहल की, क्योंकि इसमें 64 ही तो मंदिर आए हैं हमारे, है ना। तो अब ये देखते हैं, इसकी सुंदरता को देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसके अंदर चारों तरफ घेर कर क्या आए हमारे 64 थंब। सबसे पहला क्या है, देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ तो एक जगह मिलेगा ना, यहाँ देखिए ये चारों तरफ घूमकर क्या है हमारे 64 थंब आए। फिर एक मंदिर की दूरी पर चलते हैं, फिर हमारे 64 मंदिर आते हैं। फिर इन मंदिरों को क्रॉस करो एक मंदिर की दूरी पर, फिर हमारे 64 थंब शुरू हो जाते हैं। फिर अंदर आइए एक मंदिर की दूरी पर, जैसे चकोर में थे वैसे ही गोल में है, बस ये है कि इनकी दूरी कुछ कम कम हो गई अंदर को, क्योंकि हवेली छोटी होती चल जाएगी ना। तो अब इसके बाद देखते हैं, फिर एक मंदिर की दूरी पर हमारे ये वाले, ये भी 64 ही थंब है। अब यहाँ से देखते हैं हमारे 64 थंब है, इनके ऊपर जो जैसे हमारे यहाँ रसोई की हवेली में था, इसी तरह से ये भी कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तो जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जो रसोई का चौक था हमारा चबूतरा था, वो कितना था हमारा 17 मंदिर का लंबा और 17 मंदिर का चौड़ा। अब ये कितना आता है उसमें से कम कर दो, ये आता है हमारा 15 मंदिर का, है ना। ये हमारा कितना हुआ, 15 मंदिर का लंबा और 15 मंदिर का चौड़ा। ये बात कौन सा, यहाँ से और यहाँ तक, हाँ 15 मंदिर का। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं चारों तरफ, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है, तो इसके चारों तरफ कठहरा लगा हुआ है, कठहरे में तकिए लगे हुए हैं, और 4 रास्ते हैं, 4 रास्तों से हम आ जा सकते हैं। तो ये 4 रास्ते हैं, 4 रास्तों में बीच में हमारी ये सुंदर गिलम बिछी हुई है, और इनके किनार पर सुंदर
4 डोरियां पड़ी हुई, जैसे कोई दरी होती है, वो होता है ना गिलम, तो उसके बीच में क्या आ जाती हैं, डोरियां। तो इसलिए यहाँ पर श्याम, श्वेत, हरी और जरद जो महाराज जी ने वर्णन किया, देखिए ये श्याम रंग की आ गई, बिल्कुल कठोरों से लग गई। फिर श्याम के बाद में हमारी आती है श्वेत, यानी सफेद रंग की डोरी। फिर उसके बाद में हमारी हरी, फिर उसके बाद में हमारी ये पीली। तो ये सुंदर एक किनारी बन गई इस गुलाब की। और मध्य में देखते हैं तो मध्य में सुंदर चित्रकारी, बेल बूटियां सब नवों से जुड़ी थी। और ये भी कितना ऐसे मुलायम गद्दा की 1.25 हाथ नीचे दब जाता है, बैठे तो बैठ जाए, उठे तो उठ जाए। और मध्य में जो है एक मंदिर की दूरी, 1000 पाखुड़ी का ये कमल का फूल है, जिसके ऊपर मेरे राज्य महाराज जी का सिंहासन शोभित, और इनको घेर कर सबसे ऊपर बैठे। तो ये हमारा मूल मिलावा हुआ, जहाँ पर हमारे राज्य और श्यामा जी हैं। इसके मंदिर में 4 दरवाजे हैं और हमारे 64 थम चारों तरफ को घेर कर है। और इसी तरह से ये हमारे जो मंदिर हैं, ये भी हमारे 60 मंदिर हैं, और 4 इनके अंदर ये दरवाजे हैं, दरवाजों सहित है, नहीं तो कितने आएंगे हमारे 60 मंदिर आएंगे, 4 इसके साथ में हमारे दरवाजे। सुंदर शाह जी, हाँ देखिए, और बाकी वर्णन कर लेंगे, जो टाइम भी हो चुका है। एक बार इसकी सुंदरता को देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसको, एक बार दोबारा से फिर रिपीट करिए। वैसे इनका जो फोटो है ना, मंदिरों की शोभा कल की मीटिंग में लेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको खोल लूंगी। देखिए सुंदर शाह जी, सर्वप्रथम देखते हैं बाहर की तरफ से, देखते हैं ये हमारे सबसे पहले क्या है, ये हमारे 64 थंब आए हैं घेर कर, ये वाले। यहाँ से इसकी सुंदरता को देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे थंब उठे हुए, तो कितने होने चाहिए, 1 भौम ऊंचे तो होंगे। तो ये इसी तरह 44 हाथ के ऊंचे उठेंगे, 44 हाथ के उनके ऊपर ये मेहराबे आते इस तरह से, है ना। और इनके ऊपर फिर ये 3-3 माणिक के फूल आ जाएंगे और सुंदर चित्रकारी होंगे। तो चारों तरफ को घेर कर ये देखिए 64 थंब यहाँ से शुरू है, यहाँ से ये जो दिखाई दे रही ना, ये इनकी छत मानना, ये बात, क्योंकि ऐसे दिखा देना खोल कर, और सीधे खड़े करेंगे तो कैसे दिखता, तो दिखाने के लिए ऐसे दिखा दे यहाँ पर, है ना, ये वाले। हाँ जी, ये थम खड़े हैं। फिर यहाँ से देखते तो एक मंदिर की दूरी है, तो एक मंदिर की दूरी पर हमारे फिर ये 64 मंदिर है। अब इन 64 मंदिरों में 4-4 दरवाजे हैं। इसका कल पिक्चर सहित इसका वर्णन लेंगे, अभी उसे रिपीट करा रहे हैं जो अभी पिछले पिक्चर में कराया है ना। तो 64 थम, फिर एक मंदिर की दूरी, एक मंदिर की दूरी पर हमारे फिर ये 64 मंदिर आते हैं। फिर एक मंदिर की दूरी पर चलिए, देखिए ये यहाँ से तो यहाँ तक बड़ा दिखाई दे रहा ना, ये तो बड़ा दरवाजा होता है, लेकिन इसको भी हम जो जगह में गिनेंगे तो ये भी मंदिरों में गिना जाएगा, इसीलिए 64 मंदिर कर रहे हैं। 60 तो दरवाजे हुए, यानी इस खांचे में 4 खांचे है ना, यानी एक ये खांचा पूर्व से और दक्षिण की तरफ में, एक खांचा तो ये, तो एक खांचे में कितने मंदिर हुए हमारे, 15 मंदिर, यानी यहाँ से लेके 15 मंदिर, ठीक है। तो एक खांचा, इसी तरह से इस रास्ते में बांट दिया ना 4 भागों में, 4 रास्ते हैं, इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर देखते हैं हम ये दक्षिण से और इस तरफ चलते हैं पश्चिम की साइड में, तो पश्चिम की साइड में भी क्या है हमारा, एक खांचा ये होगा, तो यहाँ पर भी 15 मंदिर हुए। फिर हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ पर भी 15 मंदिर है। फिर ये बड़ा दरवाजा आ गया, फिर इससे इधर देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे 15 मंदिर है। फिर हमारा ये एक बड़ा दरवाजा, ठीक है। अब इस तरह से हमारे कितने हुए, दरवाजों से 64 मंदिर। फिर एक मंदिर की दूरी पर चलिए, फिर हमारे 64 थंब। फिर एक मंदिर की दूरी फिर पार करिए, तो इस दूरी से देखिए, इस रास्ते से चलते हैं, सीधे इस रास्ते से आ रहे, तो ये बड़ा दरवाजा हुआ। बड़ा दरवाजा होने के बाद में हम यहाँ से सीधे चले, बड़ा दरवाजा है, देखो बड़ी मेहराब दिखाई दे रही है, यहाँ हमें कुछ उतरना चढ़ना नहीं, सीधे चलिए। फिर हमने स्तंभों की, क्योंकि यहाँ पर भी मेहराब आएगी, फिर अंदर चले, फिर एक मंदिर की दूरी पार करें, तो यहाँ आकर देखिए 3 सीढ़ी हमें ऊंचा चढ़ना पड़ेगा,
है ना। तो यहाँ पर 3 सीढ़ी हम ऊपर चढ़े तो हम किस पर आ जाते हैं, अपने चबूतरे पर, चबूतरे पर। है ना। और चबूतरे पे देखिए सुंदर क्या कठहरा लगा हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये थंब उठे, ये थंबों की छत है जो कलर में दिखा रही थी, क्योंकि इसके ऊपर छत होकर चंद्रमा बना। एक तो छत है ही पहले प्रथम भूमि की, लेकिन विशेष शोभा क्या है इसमें, ये इसके ऊपर इन थंबों के ऊपर सुंदर चंद्रमा तना हुआ है। तो मोल मिलावे की डबल छत हो जाती है। रसोई की हवेली में भी ऐसे ही, एक तो छत जैसे हमारे घर में होता है, मंदिर में होता है, एक तो छत नॉर्मली होती है ना, और एक हम अगर चंद्रवे से अपनी सुंदरता शोभा बना लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इन थंबों के 64 थंबों के ऊपर सुंदर सुंदर चंद्रमा तना हुआ है और सुंदर चंद्रवे की यहाँ पर झालरें लटकी हुई है। ये देखिए थंब उठे यहाँ से यहाँ तक, और फिर इनके ऊपर सुंदर मेहरा गया। फिर इनसे लगते हुए कठहरा है, कठहरे के साथ लगते हुए तकिए हैं। तो ये तकिए कितने हैं इनका वर्णन कर लेंगे। फिर हमारी ये 4 डोरी आ रही है, श्याम, श्वेत, हरी और पीली। फिर इस पे भी सुंदर कांगी बनी हुई है। और फिर ये 4 खांचे बने, 4 रास्ते सीधे हैं, एक इधर पुरुष है, फिर एक इधर से, एक उत्तर से और एक दक्षिण से। और मध्य में एक मंदिर की दूरी पर, एक मंदिर की जगह में हमारा क्या है, 1000 पांखड़ी का कमल का फूल है, जिस पर मेरे राज्य महाराज जी का सिंहासन विराजमान है। ठीक है, जी जी। ये हुई हमारी मोल मिलावे की हवेली, है ना। और इसका जो खुलासा वर्णन है, कंथंबों की शोभा, मंदिरों की शोभा, है ना, और हमारे सिंहासन की शोभा, ये कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय सतगुरु महाराज जी की